गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आया हूं साथियों, ओवर थिंकिंग। हर आदमी ओवर थिंकिंग से ग्रसित है। जिधर देखो बस सोच सोच के इतना सोचता है कि सोच उसके ऊपर हावी हो जाती है। वो करना जो चाहता है नहीं कर पाता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग का शिकार है साथियों। तो आज हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने का रास्ता सीखेंगे। कैसे हम ओवर थिंकिंग के ऊपर विजय पताका लहराएं, कैसे ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाएं, कैसे ओवर थिंकिंग को हमेशा के लिए खत्म कर रहे सो सीक्रेट जाने साथियों। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हम में से ज़्यादातर लोग किसी बात से नहीं बल्कि उस बात के बारे में ज़्यादा सोचने से परेशान रहते हैं। किसी ने कुछ कहा, कोई बात ठीक से नहीं हुई, कोई फैसला लेना है और दिमाग बस घूमता ही रहता है। क्या सही कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे जने क्या सोचते रहते हैं। ये ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। आपकी लाइफ पूरी ओवर थिंकिंग से ग्रसित हो जाती है साथियों। यही है ओवर थिंकिंग, यानी सोचना नहीं बल्कि सोच कर खुद को थका देना। आपकी सोच आपको थका देती है। आप काम से नहीं थकते, अपनी सोच से थक जाते हैं। और सबसे बड़ा सच ये है कि ओवर थिंकिंग किसी भी सिचुएशन को नहीं बदलती है, बस आपका पीस ऑफ माइंड छीन लेती है। ओवर थिंकिंग किसी भी सिचुएशन, किसी घटना, किसी भी इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करता है, बस आपके जीवन की जो पीस ऑफ माइंड को छीन लेता है साथियों। आज मैं आपसे सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं आपको रियल फार्मूला दूंगा जिससे आप ओवर थिंकिंग को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। नो थ्योरेटिकल, नो फिलोसफी, सिर्फ वो जो काम करता है, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे। व्हाट इज ओवर थिंकिंग है क्या साथियों? ओवर थिंकिंग का मतलब है वो सोच जो सॉल्यूशन नहीं देती, बस कंफ्यूजन बढ़ाती है। वो सोच जो सॉल्यूशन नहीं देती, बस कंफ्यूजन बढ़ाती है। कई लोग कहते हैं मैं ज़्यादा सोचता नहीं, बस एनालाइज करता हूँ। मैं ज़्यादा सोचता नहीं, एनालाइज करता हूँ। लेकिन दोस्तों, एनालाइज और एंजाइटी में फ़र्क होता है। एनालाइज प्रॉब्लम सोल्व करता है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम को और बड़ा बना देता है साथियों। उदाहरण के लिए, अगर इंटरव्यू में फेल हो गए, ओवर थिंकिंग बोलेगा शायद मैं लायक नहीं हूँ, बस मुझसे आगे निकल जाएंगे, सब मुझसे आगे निकल जाएंगे। जबकि एक क्लियर थिंकर बोलेगा कहाँ गलती हुई, अगली बार क्या सुधार कर सकता हूँ, नए सिरे से नए तैयारी करके दोबारा फिर नए इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार करूँगा। फर्स्ट सोचने के डायरेक्शन का है साथियों। एक ही घटना को आप किस रूप में लेते हैं, ओवर थिंकर बनते हैं या एनालाइज प्रॉब्लम सोल्यूशन वाले बनते हैं। वाई वी ओवर थिंकिंग, हम क्यों ओवर थिंकिंग करते हैं? अब सवाल है, हम ओवर थिंक क्यों करते हैं? 3 सबसे बड़े कारण है। फियर ऑफ फेल्योर, असफलता का डर। हम सोचते हैं अगर गलती हो गई तो, लेकिन असली गलती तो वो है जब आप कोशिश ही नहीं करते। लैक ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता की कमी। जब हमें पता नहीं होता है कि हम क्या चाहते हैं, तब दिमाग 1000 दिशाओं में भागता है। हमारा दिमाग 1000 दिशाओं में भागता है। तो नंबर 1 क्या है कारण? फियर ऑफ फेलियर, असफलता का। दूसरा है लैक ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता की कमी। जब हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या चाहते हैं, तब दिमाग 1000 दिशाओं भागता है। माइंड को डायरेक्शन दो, वो काम हो जाएगा। तो इसलिए माइंड को डायरेक्शन, दिशा देने की जरूरत होती है। तीसरा कारण होता है ओवर थिंकिंग का, पास्ट और फ्यूचर में जीना। ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति या तो अतीत में फंसा रहता है या फ्यूचर में या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है साथियों। लेकिन शांति हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट मिलती है साथियों। कुछ हम स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, स्वामी जी मुझे शांति नहीं मिलती, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तुम्हारा माइंड नदी की तरह है। जब हवा चलती है पानी हिलता है, जब हवा रुक जाती है पानी अपने आप साफ हो जाता है। दोस्तों, यही है ओवर थिंकिंग। हमारे मन में लगातार हवा चल रही है, सवालों की, डर की, शक की हवा, और जब हम उस हवा को रोकना सीख लेते हैं तो भीतर का पानी अपने आप साफ हो जाता है साथियों। हम 5 गोल्डन रूल, 5 स्टेप सीखेंगे जो ओवर थिंकिंग के ऊपर विजय पताका लहराएंगे साथियों। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है कि ओवर थिंकिंग खत्म करने की क्या रहस्य है, क्या सीक्रेट हैं। तो आप 5 सीक्रेट आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे नंबर 1 सीक्रेट है राइट इट, डू इट, फाइट इट। जब दिमाग ज़्यादा दौड़ता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। बस लिखो कि क्या सोच रहे हो, जो सोच रहे हो उसको लिखो। राइटिंग से क्लियरिटी आती है, माइंड को डायरेक्शन मिलता है और उसका लोड हल्का हो जाता है। जो अंदर दिमाग में जो भी है उसको लिखना शुरू कर दो, वो उधर से निकल के सामने दिखने लग जाएगा। आपको पता चलेगा क्या था, आपको पता तो चलेगा यह समस्या है। तो साइट राइट इट, डू इट, फाइट इट।
तो इसलिए साथियों, दिमाग जब ज़्यादा दौड़ता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस लिखो कि क्या सोच रहे हो। राइटिंग से क्लैरिटी होती है, माइंड को डायरेक्शन मिलती है और उसका लोड हल्का हो जाता है। दूसरा गोल्डन स्टेप है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम उन लोगों पर सोचते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर वो तुम्हारे हाथ में नहीं है तो वो तुम्हारे माइंड में क्यों है? अगर वो तुम्हारे हाथ में तो है नहीं है तो माइंड में क्यों है? इसलिए ओवर थिंकिंग को हमेशा एक सिंपल हो, अगर वो तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम्हारे माइंड में क्यों? इसलिए माइंड, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है वो माइंड में होनी चाहिए, अगर माइंड में है तो हाथ में होनी चाहिए। इसलिए ओवर थिंकिंग तब शुरू ही होती है। फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल, आप उसके ऊपर फोकस करो जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। जिसे कंट्रोल कर नहीं सकते हो, फोकस करने को फायदा नहीं, आपके दिमाग में है, हाथ में नहीं। और दिमाग को हम कंट्रोल कैसे करेंगे? जो हमने पहला रूल अपनाया था, क्या है? राइट इट, लिखना शुरू करो। तीसरा गोल्डन रूल है एक्शन इज द बेस्ट एंटीडोट। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। एक्शन, जब आप काम में लगते हैं एनर्जी चैनलाइज होती है। और एम्प्टी माइंड जो ओवर थिंकिंग, खाली खोपड़ी शैतान का घर होता है। एम्प्टी माइंड इज क्या? ओवर थिंक करता है, इसलिए बार बार सोचता है, क्योंकि आपने उसको कोई टास्क नहीं दिया। इसलिए जब एक्शन में आ जाओगे उसके ऊपर रिजल्ट मिलने लग जाएगा। तो एक्शन इज द क्या है? बेस्ट एंटीडोट है ओवर थिंकिंग की। चौथा गोल्डन रूल है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। हर दिन 10 मिनट साइलेंस में बैठो, हर दिन 10 मिनट साइलेंस में बैठो, सांस पर ध्यान दो, माइंड की ये सिग्नल दो, मैं कंट्रोल में हूँ तू नहीं, मैं कंट्रोल तू नहीं है। धीरे धीरे थॉट फ्लो कम होने लग जाते हैं। हर दिन माइंडफुल मेडिटेशन करो, हर दिन 10 मिनट साइलेंस में बैठो, सांस पर ध्यान दो, आती जाती सांस को ध्यान दो, सुमरन सांसों श्वास का खरे निशाने चोट, और मन ईश्वर में लीन हो, हिले न जिब्या होठ। इसलिए माइंड को ये सिग्नल दो, मैं कंट्रोल में हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ तू नहीं। धीरे धीरे थॉट फ्लो कम होने लगेगा, धीरे धीरे थॉट फ्लो कम होने लग जाएगा। अब 5 गोल्डन रूल है सेट मेंटल बाउंड्रीज। साथियों, हर दिन तय करो कब सोचोगे, किस बारे में सोचोगे और कितना सोचो। कब सोचोगे, किस बारे में सोचोगे, कितना सोचोगे। आप अपने माइंड को बाउंड्री उसकी डिसाइड, लक्ष्मण रेखा बनाइए। लक्ष्मण रेखा क्रॉस होती है तभी तो दीक्षिता का हरण होता है। साथियों, मैं सिर्फ 15 मिनट प्रॉब्लम पर सोचूंगा, बस फिर मूव ऑन करूंगा। डिसिप्लिन से दिमाग ट्रेन होता है, अनुशासन से दिमाग को कंट्रोल में किया जाता है। साथियों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उसे चलाते हैं या वो आपको चलाता है। आप उसे चलाते हैं, आप उसको चलाते हैं। आप घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं तो आप घुड़सवार हैं, लगाम आपके हाथ में है, तो आप जिधर चाहेंगे घोड़ा उधर जाएगा, ना कि आप घोड़े पे बैठे तो हैं लेकिन जिधर घोड़ा लेके जा रहा है उधर आप जा रहे हैं। तो माइंड को आप चला रहे हैं, माइंड आपको चला रहा है। तो जब माइंड को अपना दोस्त बनाएंगे तो फिर वो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। आप एक बात याद रखो, थॉट्स को रोकना नहीं है, उसमें डायरेक्शन देना है। इसलिए धारा को डायरेक्शन देना है, धारा को रोक नहीं सकते, धारा के साथ बहना है, बस डायरेक्शन देने की जरूरत है। थॉट को रोकना नहीं है, उन्हें डायरेक्शन देना है। जिंदगी में ओवर थिंकिंग नहीं, ओवर लिविंग चाहिए। जिंदगी में ओवर थिंकिंग नहीं, ओवर लिविंग चाहिए। साथियों, हर पल को महसूस करो, हर काम को पूरा दिल से करो। और जब भी दिमाग भागे खुद से कहना, रुक जाओ मैं प्रेजेंट में हूँ, रुक जाओ मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं उपहार में हूँ, मैं गिफ्ट में हूँ, प्रेजेंट में हूँ। प्रेजेंट में इंसान गिरता नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में इंसान गिरता नहीं। ये रुक जाओ मैं प्रेजेंट में हूँ। साथियों, आज से एक प्रॉमिस करो अपने आप से, अब से मैं क्या होगा नहीं सोचूंगा, अब से मैं क्या होगा नहीं सोचूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ सोचूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ सोचूंगा। क्योंकि ओवर थिंकिंग कभी किसी की ज़िंदगी नहीं बदलती है, एक्शन हमेशा ज़िंदगी बदलती है। तो हमेशा एक्शन हमेशा रिजल्ट देता है, कामयाबी देता है। अपनी एनर्जी में सोच में नहीं, अपनी एनर्जी सोच में नहीं, निर्णय में लगाओ। अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा सोच में नहीं, निर्णय लेने में लगाओ। अपनी ताकत डर में नहीं, विश्वास में लगाओ। और देखना तुम्हारी ज़िंदगी में वो शांति आएगी जो ना किसी किताब में है, ना किसी दुनिया में है, वो बस तुम्हारे अंदर है, वो बस तुम्हारे अंदर है। तू तो एक सिकंदर है, हर कामयाबी तुम्हारे अंदर है। इसलिए सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। ओवर थिंकिंग का ख़त्म करने का यही सबसे बड़ा फार्मूला है, यही सबसे बड़ा रहस्य, यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। साथियों, रुक जाओ, ज़्यादा मत सोचो। ओवर थिंकिंग खत्म करने का असली रहस्य आपने सीख लिया है, तो अभी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। साथियों, माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए सोचना नहीं, करना शुरू करो। पीस ऑफ माइंड का सीक्रेट का फार्मूला, जो रहस्य आपने सीखा है, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करिए, लागू करिए और जीवन को ज़बरदस्त बनाइए, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाइए। साथियों,
आज यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशहाल लाने में अपनी भूमिका निभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं, लोगों के जीवन में उनको एम्पावर करने के लिए, उनको हौसला बढ़ाने के लिए, उनको जीवन में बदलाव लाने के लिए उनको तैयार करिए और उनको ओवर थिंकिंग से निकाल करके उनको एक्शन टेकर बनाइए, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाइए। क्योंकि जहां आसपास आपके सराउंड इस तरह के लोग हैं, उनके जीवन में एक मेंटोर, एक कोच की भूमिका निभाइए। क्योंकि जब आप उनके जीवन को बेहतर करेंगे, आपका भी बेहतर हो जाएगा, आपके जीवन में विन विन सिचुएशन हो जाएगी। आप भी जब उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, वो आपके लिए आपको थैंक बोलेंगे, शुक्रगुजार होंगे आपके। और देखिए आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत आनंददायक की अनुभूति होगी। क्योंकि जो आप दूसरों के लिए बेहतर करते हैं, आपका बेहतर अपने आप हो जाता है। आप दूसरों को रोशनी दिखाते हैं तो आप भी उससे प्रकाशित होते हैं। इसलिए आप दूसरों के जीवन में मेंटोर बनिए, कोच बनिए, गुरु बनिए। आप हमारी वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए और लोगों को समझाइए। आप इसके नोट्स बनाइए। आप इस ट्रेनिंग के ट्रेनर बन के भी अपने जीवन को खुशहाल कामयाब बनाइए। आप हमारी 18 सेशन की पावर पैक कोचिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जहाँ पे फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपको ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड किया जाता है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।